खंदक की जंग जीतने के बाद एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया कि वो अपने सहाबा के साथ काबा का तवाफ कर रहे हैं। तो अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबा के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए, लेकिन मक्का वालों ने उनका रास्ता रोक लिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एम्बेसडर से कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने आए हैं। वो बंदा वापस गया और मक्का वालों से कहा कि मैंने रोम के बादशाह कैसर को देखा है और ईरान के बादशाह किसरा को देखा है और हबशा के बादशाह नजाशी को देखा है, लेकिन मैंने मोहम्मद जैसा बादशाह आज तक नहीं देखा। जब वो वजू करते हैं तो लोग उस पानी का कतरा तक जमीन पर नहीं गिरने देते। ऐसे आदमी और ऐसे फॉलोअर से लड़ना इम्पॉसिबल है। मैं तो कहता हूँ उनकी बात मान लो, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम जाओ और उनसे बात करो, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरा कोई भी रिश्तेदार इतना मजबूत नहीं है मक्का में जो मेरी प्रोटेक्शन कर सके, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक बनु अदी से था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजें, क्योंकि हज़रत उस्मान का ताल्लुक बनु उमैया से था और बनु उमैया कुरैश की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे मालदार फैमिली थी। और आगे जाकर इस फैमिली ने ऑलमोस्ट 100 साल तक मुसलमानों पर हुकूमत की और आज तक मुसलमानों की सेंट्रलाइज सबसे बड़ी एम्पायर वो भी यही उमैया एम्पायर थी। और आज तक मुसलमानों का सबसे बड़ा बादशाह जिसने सबसे ज़्यादा लैंड पर हुकूमत की हो वो भी इसी ख़ानदान से था, जिसका नाम था वलीद बिन अब्दुल मलिक। उनकी स्टोरीज फिर कभी करेंगे, तो सब्सक्राइब। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु नेगोशिएट करने मक्का गए, लेकिन इसमें उनके काफ़ी दिन गुजर गए, जिसकी वजह से मुसलमानों में यह अफवाह फैली कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया। उस ज़माने में एम्बेसडर को कत्ल करना जंग का ऐलान करने जैसा था। इस अफवाह की वजह से सारे सहाबा जमा हुए और एक दरख्त के नीचे, जिसका नाम रिजवान था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बैत ली और कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन उस्मान के खून का बदला जरूर लेंगे। बट दैट वाज ऑल ए मिसअंडरस्टैंडिंग और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्कुल सही सलामत वापस आ गए। लेकिन इससे मक्का वालों को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल गया कि अब ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इतनी टेंस सिचुएशन और कंफ्यूजन में आखिरकार मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ। नंबर 1, मुसलमान इस साल नहीं बल्कि अगले साल उम्रा करने आएंगे। नंबर 2, कि 10 साल तक मुसलमान और काफिरों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हो। नंबर 3, अगर मदीना से कोई आदमी मक्का जाए इस्लाम छोड़कर तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर मक्का से कोई आदमी मदीना जाएगा इस्लाम कबूल करके तो उसे वापस करना होगा। किसी भी साहबी को यह एग्रीमेंट मंजूर नहीं था, क्योंकि इसमें तो क्लियरली लिखा था कि मक्का वाले बदमाशी कर रहे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे सहाबियों की राय पीछे कर इस एग्रीमेंट पर मोहर लगा दी। और जो बंदा मक्का वालों की तरफ से इस एग्रीमेंट पर साइन कर रहा था, उसका अपना बेटा मक्का से भागकर इस्लाम कबूल करके यहाँ आ गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस कर दिया। ये सहाबी अबू जंदल रोते रहे, चीखते रहे कि मुझे इन जालिमों के पास वापस मत भेजो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस कर दिया। फिर लोग मक्का से मदीना आते रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको वापस भेज दिया। एक बार एक औरत मक्का से मदीना आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस नहीं किया, क्योंकि मक्का वालों ने इस मुआहदे में एक बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उस मुआहदे में लिखा था कि अगर कोई आदमी मक्का से मदीना आए तो उसे वापस किया जाएगा। औरत को तो किसी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए जब भी कोई आदमी इस्लाम कबूल कर मदीना जाता तो उसे वापस किया जाता, लेकिन जब कोई औरत आती तो उसे खुशी से रहने दिया जाता। ये निज़ाम चलता रहा। आखिरकार एक आदमी आया, अबू बसीर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी वापस कर दिया। वो किसी तरह वहाँ से भागकर मक्का और मदीना दोनों को छोड़कर इधर इन द मिडल ऑफ नोवेयर रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग मक्का छोड़कर मदीना जाने लगे, लेकिन उन्हें मदीना से वापस भेज दिया जाता। लेकिन वो मदीना और मक्का दोनों को छोड़कर इधर अबू बसीर के साथ रहने लगे, और इसी तरह वहाँ एक पूरा टाउन आबाद हो गया। इनकी लोकेशन इतनी परफेक्ट थी कि मक्का और शाम के दरमियान जो ट्रेड का रास्ता था बिल्कुल उसके साथ थी। तो उन्होंने फिर मक्का वालों से अपना बदला लेना शुरू कर, और इस तरह मक्का वालों का बिलियंस और मिलियंस में नुकसान होने लगा। आखिरकार मक्का वाले तंग आकर
इस एग्रीमेंट के थर्ड पॉइंट जो उन्होंने खुद बड़ी खुश और पावरफुल होकर कहा इसको ख़त्म करो, और कहा जब भी कोई शख्स मक्का से मदीना जाए तो प्लीज़ उसे अच्छी तरह रखो। और आहिस्ता आहिस्ता ये मुआहिदा इनके गले में फंसने लगा। मुआहिदे का दूसरा पॉइंट ये था कि 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाते हुए अरब से बाहर दुनिया के बाकी बड़े एम्पायर सुपर पावर को इस्लाम की दावत दी। पहला लेटर गया हबशा, आज के ज़माने में इथोपिया, और दूसरा लेटर गया रोमन एम्पायर हिराक्लियस, और तीसरा लेटर गया ईरान के बादशाह खुसरो को। आज के ज़माने में तो पता है कि बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उस ज़माने में उन बादशाहों के लिए ऐसा था कि आज पाकिस्तान के छोटे से गांव से कोई लेटर्स लिखे डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। लेकिन डिफरेंस आज और उस ज़माने में ये था कि उस ज़माने के क्रिश्चियंस और यहूदियों को पता था कि बहुत जल्द एक पैगंबर यानी मैसेंजर आने वाला है। हबशा का बादशाह नजाशी जो क्रिश्चियन था, उसने तो इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन रोमन एम्परर की बात बहुत अजीब लगी, तो उसने अपने एम्पायर में मौजूद कुछ कुरैश के लोगों को बुलाया, और अबू सुफियान भी उस वक्त रोमन एम्पायर में मौजूद था। तो अबू सुफियान कुछ अरबियों के साथ रोमन एम्पायर के महल में पेश हुआ और उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में बताया। वो बहुत इम्प्रेस हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में सुनकर। कहा कि मुझे पता था कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है, लेकिन वो तुम अरबियों में से होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब सुफियान ने वहाँ से बाहर निकलकर अपने लोगों से कहा कि अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोमन एम्पायर का बादशाह घबराने लगा है। ये तो थे दोनों क्रिश्चियन किंगडम्स, लेकिन ईरान का बादशाह दरेस्टन पारसी थे, यानी आग को पूछते थे। उसने कहा कि तुम लोग डेजर्ट से आकर मुझे सिखाओगे कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। उसने उस लेटर को फाड़ कर फेंक दिया और 2 लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए भेजा। पेटली इनफ कुछ दिनों बाद उसके अपने बेटे ने उसको फाड़ मार दिया था। जब वो 2 लोग मदीना पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को बुलाया और कहा कि जिस बादशाह ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है उसके अपने ही बेटे ने उसको मार दिया है। वो ये सुनकर बहुत हैरान रह गए और वापस चले गए। इस तरह इस्लाम का नाम पूरे अरब में फैलने लगा, और वैसे भी 10 साल तक तो कोई लड़ाई होनी नहीं थी, इसलिए मुसलमानों ने अपना ध्यान मक्का से हटाकर खैबर की तरफ किया।